कि वो स्टेज पर आए और टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो ऑनरेबल एमएलए इफ्तिखार अहमद साहब के हाथों से हासिल करें। इनके साथ साथ मैं रोहित कुमार शर्मा से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर आकर दीगर स्टाफ की बिहाफ पे जो है। मैं भाटिया साहब, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सबको मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपने काम किया। मुझे यहाँ आना था और मैं शेड्यूल था कि मुझे आज इस प्रोग्राम में आना था। फिर ये मिडनाइट ऑपरेशन क्यों? लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है और अगर कहीं ना कहीं कमी है, अगर एप्रिसिएशन आपको मिलना है, एप्रिसिएशन मुझे मिलना है, तो कहीं ना कहीं कमियों पर भी हमें ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इसी खुशी में रहेंगे कि सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, तो फिर हम अपने आप को सुधार नहीं सकेंगे। तो वो भी ज़रूरी था। जैसे मैं इस फंक्शन में आने से पहले 1 बजे मुझे आना था। ये आपके पास में एक पुली है, वहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब पुली पिछले 20 साल 30 साल पुरानी, लेकिन उनको ये लेना देना नहीं था कि भाई उन्होंने कहा, उन्होंने रास्ता रोका, फिर मैं वहाँ गया, मैंने उनका गुस्सा बर्दाश्त किया। उन्होंने जो बात की वो सुनी, क्योंकि बतौर रिप्रेजेंटेटिव हमें लोगों की बात को सुनना है। हम लोगों के पब्लिक सर्वेंट, यानी जनता के नौकर, मैं भी आपकी, तो हमें उनको सुनना है। और वहाँ उनको बात सुनकर, उनको एश्योरेंस देकर वो पुली, वो रास्ता बंद था, वो भी खुलवाया। और इसी वजह से मैं लेट हो गया और आपके बीच में यहाँ मैं आया। प्रिंसिपल साहब ने बड़ी सारे इश्यूज आपको बताए। एमएस साहब की भी मैं बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी, मुझसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज एमएलए, बड़ी सारी उम्मीदें थी। शायद उतनी उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन आपको मैं ये बताऊं, और मैं आज कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं कर रहा, मैं दिल से बात कह रहा हूं कि ये जीएमसी मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं उस भगवान को, उस अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर आपको बात कहूँ, मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि मैं इस जीएमसी को लेकर पॉलिटिक्स करूँ। और जिस दिन मैं एमएलए बना था, मेरा पहला विजिट इस जीएमसी में हुआ। उसके बाद मैंने 8-9 अक्टूबर 2024 के बाद कल रात को मैंने ऑफिशियल विजिट किए। 10 महीने का टाइम मैंने दिया और उसके बीच में मेरी एमएस साहब से बात हुई, मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई। मैंने जितनी भी मीटिंग्स, रिव्यू मीटिंग्स, उसमें तमाम एचओडीज हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरा हर एचओडी के साथ डायरेक्ट रब्ता है। और मुझे खुशी होती है कि जब वो डिपार्टमेंट की छोटी छोटी चीज़ें भी मुझसे शेयर करते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं किसी एक एचओडी की बात प्रिंसिपल साहब को बताई कि इसने मुझे ये मैसेज किया। हाँ, उनका जेन्युइन ग्रीवेंसेस होता है, जेन्युइन उनका कंसर्न होता है, फिर मैं वो किसी तरीके से कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलकर आपके उन ग्रीवेंसेस को हल करने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप बड़े टफ टेरेन में काम कर रहे हैं, बड़ी टफ सिचुएशन में काम कर रहे हैं, स्टाफ की कमी है,
पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। इसमें मैं प्रिंसिपल साहब 3 दिन पहले मैं गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी का मेंबर हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स, आपके सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, आपके डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के और एनएचएम के तमाम वहाँ सीनियर ऑफिशियल्स थे। क्या मैंने एक वर्ड भी इस जीएमसी के खिलाफ बोला? मैंने, अगर लोग किस बात पे खुश होते हैं, मैं यहाँ तारीफ करके जाऊँगा, आप शायद खुश हो जाओगे, लेकिन बाहर वाले लोग क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं कि मैं जब खिलाफ बोलूँगा तो बोलते हैं हमारा लीडर बड़ा दलेर है, इसने क्या किया, इसने डॉक्टर को डांटा। लेकिन उससे क्या मसला हल हो जाएगा? मेरे डांटने से किसी डॉक्टर्स को मैं डांट दूंगा, क्या उससे मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। मसले का हल निकालना है तो हमें प्रॉब्लम तक जाना है, रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम। जब मैं यहाँ जीएमसी में, मैंने प्रिंसिपल साहब को और इनके ऑफिशियल्स और जितने एचओडीज हैं, मैंने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि पर्सनल लेवल पर भी अगर किसी प्रोफेसर्स को, किसी डॉक्टर्स को कहीं भी ज़रूरत पड़ी, मैंने उनको बोला आप अपने जीएमसी में काम कीजिए, आपका ऑर्डर मैं जाकर कमिश्नर सेक्रेटरी से लाऊंगा। और मैं खुद जाकर सेक्रेटरीट में मैंने ऑर्डर लाए भी और उनको रिटेन भी करवाया। और मैं आज भी इस मंच से कहता हूं कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को कम करने के लिए अगर कोई भी अच्छा डॉक्टर्स, अच्छा हमारे मेडिकल ऑफिसर यहाँ आना चाहता है जीएमसी में, तो उसको लाने का काम एज रिप्रेजेंटेटिव मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको यहाँ डिप्यूट करूं, ताकि आपका स्टाफ का प्रेजेंट